स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, आगे 12 और 13, ये सारे के सारे चैप्टर्स ये थ्योरम्स के चैप्टर्स हैं। हमने यूनिट नंबर 10 में भी थ्योरम किया था, लेकिन वो ट्रायंगल वाला थ्योरम था। इसमें हम पैरेललोग्राम वाला थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम किस शेप को कहते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसको हम चकोर भी कह सकते हैं, जिसमें ऑपोजिट, ये हमारे पास जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये इक्वल हों और पैरेलल हों। ये देखें, इस शेप की जितनी भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होंगी ये सारी पैरेललोग्राम्स हों, जिसमें ये देखें ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये भी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ऐसी शेप जिसमें ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों और पैरेलल हों उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अभी हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो कह रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दोनों ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 10 में भी कि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एक जैसी। ठीक है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स, ये देखें हमारे पास मैंने ये शेप बनाई है इस थ्योरम की, कि हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं, ये कॉन्ग्रेंट हैं एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हों, कॉन्ग्रेंट हों और पैरेलल हों, तो वो कह रहा है इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होगी, ये हमने प्रूव करना है जी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थ्योरम में कौन सी चीज़ लिखते हैं? गिवन। तो जो चीज़ हमें गिवन में दी होती है वो क्या है? हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमें दी हुई है। हमने प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पैरेललोग्राम है या नहीं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ये जो AB और CD ये दो साइडें हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं यानी इक्वल हैं। तो कॉन्ग्रेंट का साइन मैंने आपको यूनिट नंबर 10 में भी बताया था। ये लाइन ऑफ सेगमेंट, AB लाइन ऑफ सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है DC लाइन ऑफ सेगमेंट के, यानी ये जो AB साइड है ये DC साइड के इक्वल है। ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं यानी ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अगर इनमें कोई फ़र्क है तो बहुत माइनर सा है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके लिए हम कॉन्ग्रेंट का ये साइन यूज़ करते हैं, यानी इक्वल टू का साइन और ऊपर ये वाला इस तरह का साइन। ABCD ये कॉन्ग्रेंट हैं और उसके बाद ये दोनों, एक तो कॉन्ग्रेंट है, दूसरा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। एंड AB लाइन सेगमेंट, AB पैरेलल लाइन सेगमेंट DC जी। ये हमारे पास गिवन है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट DC एंड AB पैरेलल टू DC। आगे गिवन के बाद हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हाँ जी, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम जी। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव करना है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऐसा स्टेप होता है, जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीरात, यानी हमने खुद से इस शेप में कौन सी चेंजिंग की है वो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इधर एक लाइन ड्रा कर देंगे, एक डायगोनल। ये देखें डायगोनल, ऐसा डायगोनल जो कि पॉइंट B को D के साथ मिला देगा जी। ये हमने एक डायगोनल ड्रा कर दिया
जो कि पॉइंट बी को डी के साथ मिलाता है, और इसके बाद ये एंगल बन गए हमारे पास 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 एंगल्स बन गए 1 2 3 4। और स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि ये जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी अल्टरनेट, इनकी साइडें उलट हैं। ये देखें 1 और ये 2 इधर हैं, इनकी साइड अगर एक जैसी होती तो हम इनको कहते कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, एक दूसरे के उलट हैं। ये देखें ये साइड पे है और एंगल नंबर 2 इस साइड पे है, ये 3 साइड पे 4, ये 1 2 और 3 4 ये एक दूसरे के इक्वल एंगल हैं, यानी 1 और 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं जी। कंस्ट्रक्शन में हम ये स्टेप लिखेंगे, जॉइन द पॉइंट बी टू डी। जी, जॉइन द पॉइंट बी टू डी। हमने क्या किया, पॉइंट बी को डी के साथ मिला दिया डॉटेड लाइन से। एंड इन द फिगर नेम द एंगल्स एज, एंड इन द फिगर name the angles as indicated. Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4। ये देखिए हमने क्या किया, B पॉइंट को D के साथ डॉटेड लाइन से मिला दिया और हमने इनके एंगल बना दिए और एंगल के नेम रख दिए, एंगल 1 2 3 और 4, जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी दूसरी साइड अल्टरनेट होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं। ये देखें 1 और 2 ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर एंगल्स हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, लेकिन हैं एक दूसरे के इक्वल, 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल हैं। ये देखें स्टूडेंट, हमने ये 3 स्टेप किए। गिवन में हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और इसमें ABCD कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने प्रूव क्या करना है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम की, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है इस थ्योरम में। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने पॉइंट बी को डी से मिलाया और उनके नेम रख दिए 1 2 3 4। और अब ये गिवन टू प्रो और कंस्ट्रक्शन के बाद आगे हम क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं और दूसरी तरफ रीजन्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हमारे पास रीजन्स होते हैं। ये हमने एक टेबल ड्रा किया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में हम सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन में स्टेप किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, पॉइंट बी को डी से मिला दिया जी, और इससे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई। ट्राइंगल कौन सी, ABD, ये एक ट्राइंगल बन गई, और CDB ये दूसरी ट्राइंगल बन गई। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन, इस साइन को कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन कहते हैं। और ये हम दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में इसलिए लिखते हैं कि हम दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इसमें ट्राइंगल CDB, ये दोनों ट्राइंगल्स का हम जब कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे
कि ये जो हमारे पास साइड ए बी है ये साइड डी सी के इक्वल है। लाइन सेगमेंट ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, या इसको आप कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं। कॉन्ग्रेंट किसके है? लाइन सेगमेंट डी सी जी। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें जो एंगल्स आते हैं, एंगल ये अल्टरनेट जो एंगल्स हैं 1 और ये 2, ये दोनों एंगल्स सेम हैं। दोनों ट्राइएंगल्स के ये जो दोनों साइडें हैं ए बी और सी डी ये भी कॉन्ग्रेंट हैं और उनके एंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसको इधर हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और ये ए बी सी डी सी ये तो हमें पहले से पता है, तो ये हमें इधर लिखेंगे गिवन कि ये हमें पहले से चीज़ें दी हुई हैं। आगे बी डी आप देखें दोनों ट्राइएंगल्स में एक चीज़ कॉमन है। अगर ट्राइएंगल ए बी डी की बात करें या सी डी बी की बात करें तो ये जो बी डी है, बी डी लाइन, ये दोनों में कॉमन है। और चूंकि ये एक ही लाइन है तो ये कॉमन है और एक दूसरे के ये इक्वल आएगी, तो आप लिखेंगे लाइन सेगमेंट बी डी लाइन्स इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी डी कॉमन। हाँ, ये भी कॉन्ग्रेंट है। अब देखें ये ए बी और डी सी भी इक्वल हैं, इनके अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हैं और डी बी लाइन भी ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइएंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इनकी हर चीज़ इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ये ट्राइएंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब हम लिखेंगे ट्राइएंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइएंगल सी डी बी के। और इस पर उसने पोस्टुलेट लिखा है एस ए एस पोस्टुलेट। ये देखें एस ए एस पोस्टुलेट का मतलब है साइड एंगल साइड। ये देखें इसमें ये इस साइड और इस साइड की बात हो रही है और ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं इनकी बात हो रही है कि इनकी साइडें और एंगल्स इक्वल हैं, यानी ये एंगल और दो साइडें, हमारे दो साइडें आ गई ना हमारे पास, ये दो साइडें और एक एंगल इक्वल है दोनों ट्राइएंगल्स में, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, यानी इक्वल हैं दोनों ट्राइएंगल्स। तो इस वजह से उसने लिखा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की रूह से ये दोनों ट्राइएंगल इक्वल हैं। आगे वो बात कर रहे हैं एंगल 3 और 4। ये एंगल 3 और 4 भी एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल 4 कॉन्ग्रेंट है एंगल 3 के, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इधर उसने ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट भी लिख सकते हैं, और उसने लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल्स। corresponding angles of congruent triangles। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल्स। ये जो ट्राइएंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं, ये अभी हमने प्रूव भी किया है कि दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, एक जैसी हैं, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये देखें यानी बिल्कुल सेम एक जैसे एंगल्स हैं। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एक जैसे एंगल्स हैं एक जैसी ट्राइएंगल्स के, यानी दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। आगे हम लिखेंगे कि AD, ये देखें AD साइड और BC साइड, ये हम इधर अब ड्रा करेंगे इसको। जी इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे और इधर रीजंस। स्टेटमेंट में आगे हम लिखेंगे AD, ये जो AD साइड है ये BC के इक्वल है और पैरेलल है। सबसे हम पैरेलल की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट AD पैरेलल है किसके? लाइन सेगमेंट BC के, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। AD कॉन्ग्रेंट है BC के, या ऑलमोस्ट इक्वल टू BC।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। तो इससे पता चलता है कि ये ए बी, ये ऑपोजिट साइडें, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं, और ये साइड ए डी और बी सी भी एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पैरेललोग्राम की मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों और एक दूसरे के इक्वल हों। ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, ये साइडें भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो एंड पे हम लिखेंगे ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है लाइन सेगमेंट डी सी के, और इससे ये प्रूव होता है कि ये चारों साइडें एक दूसरे के पैरेलल और ये दोनों साइडें और दोनों साइडें पैरेलल और इक्वल हैं। हैंस प्रूव दैट ए बी सी डी इज़ अ prove that ABCD is a पैरेललोग्राम। जी स्टूडेंट्स, ये आज हमने ये थ्योरम डिस्कस करना था। इसमें हमने ये पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम क्या है। उसने हमें थ्योरम में कहा था इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों, कॉन्ग्रेंट हों और एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ये एक पैरेललोग्राम होगी। हमने ये थ्योरम से प्रूव भी किया। ये देखिए, हमने पहले गिवन और टू प्रूव कंस्ट्रक्शन 3 स्टेप किए, उसके बाद हमने ये प्रूफ में ये पूरा टेबल, स्टेटमेंट और रीजंस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।